रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। हम 3 दिन से लगातार अपने दर्शकों को महानगर शाहजहांपुर की दुर्दशा से रूबरू करा रहे हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक जनता के दुख दर्द से अनजान विकास का ढोंग करने वालों की नींद पूरी तरह नहीं खुल जाती। दूसरी ओर इसी नगर में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन रसूखदारों के प्रतिष्ठानों के सामने वाहनों की कतार शायद इनके अभियान में शामिल नहीं है। देखिए नरवीर पाल की रिपोर्ट। आज हम आपको शाहजहांपुर महानगर के रोडवेज बस स्टैंड से दिलाजाग तक सड़क की दुर्दशा का नज़ारा दिखाते हैं। ये बड़े बड़े गड्ढे वाहन चालकों को ये भी अंदाज़ा नहीं होने देते हैं कि सुरक्षित सड़क किधर से है और वाहन को किधर से निकालें, या यूँ कहें कि अंदाज़ा नहीं होता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। नगर निगम को तो ये गड्ढे दिखाई नहीं देते और ना ही इन गड्ढों से जख्मी होते लोगों के दर्द का एहसास होता है। ये तो गनीमत है कि इन गड्ढों की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कभी किसी दुर्घटना में किसी की जान भी जा सकती है, कोई जीवन भर के लिए विकलांग भी हो सकता है, कोई सारे जीवन के लिए कोमा में भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए थे तो उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क का नारा देकर लोगों को आश्वासन दिया था कि उनके राज्य में अब गड्ढे वाली सड़कें नहीं रहेंगी। सहयोग से आज महानगर शाहजहांपुर की महापौर अर्चना वर्मा भी सत्तारूढ़ दल भाजपा से हैं। फिर भी शाहजहांपुर महानगर का हाल बद से बदतर है। अब आपको चौकी हदफ से घंटा घर जाने वाली लिंक रोड का नज़ारा दिखाते हैं, जहां गड्ढों के साथ कूड़े के ढेर। मेयर और नगर आयुक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मोहतरमा इधर आएंगी और उनकी नज़रें इनायत होंगी तो हमें भी हमारा सही ठिकाना मिलेगा। गड्ढों में भरे पानी की दुर्गंध शायद यहाँ के निवासियों की तकदीर बन गई है। अब एक नज़ारा मेहमंद हदफ का भी देख लीजिए, जहाँ बरसात के बाद लोगों को कीचड़ से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रिसेंटली न्यूज़ के लिए नरवीर पाल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। विशेषकर नो पार्किंग जोन, सड़क और यातायात बाधित करने वाले वाहनों, ठेलों, रेहड़ी वालों के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। आज लाल इमली चौराहे से सुभाष नगर मॉडल रोड तक यातायात सुचारू किया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि न ही ट्रैफिक पुलिस और न ही नगर निगम को अत्यधिक व्यस्त मार्ग बहादुरगंज से घंटाघर रोड पर स्थित केएल मेमोरियल हॉस्पिटल व निपुण नर्सिंग होम के सामने खड़े वाहनों की कतार दिखाई पड़ती है, जिसके कारण हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। जबकि कई आला अधिकारी दिन में कई बार इधर से उधर गुजरते हैं। अब इसमें सरकारी अमले का भी दोष नहीं है, सबकी पहुंच ऊपर तक है, तो बेचारे नौकरी चला रहे हैं। खाना पूर्ति के लिए ठेले वाले, रेहड़ी वाले, चाट समोसा वालों पर कहर बरसात देते हैं। जिनके लिए 2 जून की रोटी कमाना ही मकसद है, उन्हीं का चालान कर और डंडे फटकार कर साहब की शाबाशी हासिल कर लेते हैं। खैर, जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। निर्बल सदा सताया जाता रहा है, लेकिन हुक्मरानों को अपने मुलाजिमों को समझा देना चाहिए कि जो किया जा रहा है उसमें पक्षपात की झलक जनता तक ना पहुँचे, क्योंकि जनता है सब जानती है। और हम तो इतना ही कहेंगे कि निर्बल को न सताइए, जा की मोटी हाय। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो।